Hello everyone. Welcome to the third video of this session, and here we are going to discuss about the differentiation. That is a very important topic. Before that we have done about the trigonometric function, okay, and some basics theorem. You can watch this video as well. Now we are going in differentiation and we are going with very basic. हम बहुत ही starting से start करेंगे, बहुत ही basic से, और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आपको एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में देखते हैं। सबसे पहले हम दो क्वांटिटी पढ़ते हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड वन इज वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी सबको पता होगी, लेकिन जिनको कंफ्यूजन होती है उनके लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज अवर वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। नाउ सपोज यू हैव थ्री, यू हैव अ वैल्यू 3। सो ये जो वैल्यू 3 है ये 3 ही रहेगी, इट डजंट चेंज। ये कभी चेंज तो नहीं होने वाली, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, किसी चीज के साथ चेंज नहीं होगी। आप कुछ देर बाद बोलोगे, कुछ जगह पे बोलोगे, 3 जो रहेगा वो 3 ही रहेगा, ठीक है, राइट। अब नाउ यू हैव अ क्वांटिटी लाइक y इज इक्वल टू 5x। तो you can put the any value of x, you can put the any value in term of x, yeah, in place of x, right? You can put the suppose you have theta, you can put anything in term of theta. You can put 30 degree, 60 degree, right? But if you have a certain angle given to you like 30 degree, so this is constant whose value is fixed, doesn't change with anything, so that is called your कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल, ठीक है। सो हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। कांस्टेंट whose quantity is fixed, whose quantity is fixed, that is called your constant. Now our different variable is what? Changeable quantity. We can put anything in that. Changeable quantity. ओके, सो हमने ये दो चीजें पढ़ी, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होगी दैट इज फंक्शन, कि हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो फंक्शन को समझने से पहले या इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि इफ लेट अस सपोज यू हैव y इज इक्वल टू 5x। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। आप अगर आप x की वैल्यू चेंज कर देते हो तो आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। सपोज यू पुट x इज इक्वल टू 1, सो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज 5। Suppose you put x is equal to 2, what is the value of y, y is equal to 10 in this case. So what you are doing, you are changing the quantities of x, right? You are changing the x, and with respect to that your value of y is changing automatically. So you can say that your y will depend upon the x, or you can say it as y is a function of x, right? आई होप यू आर क्लियर विद द फंक्शन। अगर ये x के साथ चेंज हो रही है, अगर ये x के साथ चेंज हो रही है, देन इन दिस केस दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। x के साथ चेंज हो रही है। अगर कोई क्वांटिटी होती y इज इक्वल टू f ऑफ t स्क्वायर या 5t स्क्वायर, सो नाउ it is changing with respect to 2, then you can write y is a function of t, ठीक है। फंक्शन क्लियर हो गया, तो फंक्शन की हम डेफिनेशन लिख लेंगे। corresponding there exists a definite value of y, there exists कैसे there exist there exists a definite value of y definite value of y corresponding to any single value of x corresponds to any given value of x, okay, given value
of x. Now this is your function. I hope function is also clear to you. So next, अब function के बाद क्या आता है? function के बाद आती है लिमिट. ठीक है, हमने बहुत सुना है, जो मैथ्स में इसको बहुत अच्छे से किया जाता है, बट स्पेशली फॉर द बायो स्टूडेंट्स. व्हाट इज लिमिट? नाउ लिमिट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन या जो भी होगा वो लिख लेंगे. ठीक है, सो लिमिट के लिए देखो, इफ यू हैव अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स and that is denoted by y and that is given as x square minus 4 upon x minus 2. Now what is happening here? Now suppose if you put x is equal to 2. अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हो तो देखो आपके पास क्या हो रहा है. अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, सो y की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ 2 पुट करके देखो. 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास y की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, क्योंकि 1/0 की टर्म आती है. 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड. 1/0 ही तो आ रहा है यहाँ से, है ना. 4/0. ठीक है, 4/0 आ जाएगा ना. 0 माइनस 4/0. सो वो क्या हो जाएगी? जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा, सो दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज अनडिफाइंड. और समटाइम यू कैन से इट इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी. सो हम अनडिफाइंड बोल देते हैं, तो डिफाइन नहीं हो सकती. तो ऐसे केसेस में हम लिमिट का यूज करते हैं. ठीक है, तो लिमिट को समझने से पहले लेट अस टेक कि x को 2 ना लेके कुछ ऐसी क्वांटिटी लेते हैं तो जो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है. ठीक है, यहाँ से भी अप्रोच कर रही है, मतलब 1.5, 1.2, 1.9, राइट. और यहाँ से भी अप्रोच कर रही है. यहाँ से अप्रोच करने का मतलब है कि 2.01, 2.2 ऐसे करके देखते हैं. तो सबसे पहले लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1.5. सो x को 1.5 पुट करेंगे तो आप देखो y की वैल्यू क्या आ रही है. y की वैल्यू आ रही है 1.5 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.5 माइनस 2. तो देखो ये जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट इट एज 3.5, राइट. अब x की वैल्यू को आप 1.8 पुट करके देखो. 1.8 पुट करने पे जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3.8. ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हो. दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाटा आई हैव. ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1.9 पुट करके देखो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3.9. तो देखो अगर आप x की वैल्यू को 2 के पास तक अप्रोच कर रहे हो तो y की वैल्यू 4 को अप्रोच हो रहा है ना. देखो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर x की वैल्यू 1 पॉइंट एग्जैक्ट 2 पुट नहीं कर रहे हम, ठीक है, तब तो 0 हो जाएगा. x की वैल्यू 1.95 पुट करके देखो, सो y की वैल्यू आपकी आ रही है 3.95. ठीक है, x की वैल्यू को 1.99 पुट करके देखो, बहुत ही मतलब 2 को अप्रोच करती हुई, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3.99. ठीक है, सो आपने देखा कि एज x टेंडिंग टू 2, y की वैल्यू कहाँ को टेंड कर रही है? y टेंडिंग टू 4. ठीक है, अब हम दूसरी साइड से भी देख लेते हैं. ठीक है, अगर आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू द डाटा x की वैल्यू 2.5 पुट करके देखो. अब हम बड़े से छोटे की तरफ, यहाँ से छोटे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, 2.5 पुट करके देखो तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू इज 4.5. वैसे ही x की वैल्यू अगर इससे थोड़ी छोटी 2.1 पुट करके देखो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 4.1. नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 2.05 पुट करके देखो, देखो 2 के कितनी करीब है, तो y की वैल्यू आ रही है 4.05. 4 से थोड़ी ही बड़ी आ रही है. ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट साइड, तो आपका y भी कहाँ को अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है. सो इन दैट केस, बट इट एट x इज इक्वल टू 2 इट इज नॉट डिफाइंड. लेकिन जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है वैसे तो डिफाइन हो रहा है. तो इस केसेस में हम लिमिट को डिफाइन करते हैं. दैट इज x की जो लिमिट लेंगे वो 2 लेंगे. लिमिट का मतलब है इट इज अप्रोचिंग इट, not exactly equal to 2, but it is approaching to 2. It can be 2.00001, right? It can be, but it is not exactly 2. Okay, so उस केस में हम क्या डिफाइन करते हैं? लिमिट. सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 2 हो जाए, सो हमारी x स्क्वायर
-4 अपॉन x -2 की वैल्यू कहाँ को आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4 को। सो ये लिमिट के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो अब इसको सॉल्व करने के एक अपने तरीके होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, जहां तक ये सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x -2 x + 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला आई होप यू ऑल नो दैट क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया। सो हमारे पास क्या आ गया, x -2 x + 2 अपॉन x -2। सो एट लास्ट this cancel with this and we are left with limit x tending to 2 x + 2 and now this is completely solvable। इसके बाद इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो इन दैट केस यू हैव टू पुट द लिमिट एट द एंड। जब आपके पास ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सो उस केस में आपको लिमिट पुट करनी है, ठीक है। सो यहाँ लिमिट पुट कर दो आप, 2 यहाँ 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 = 4। नाउ यू गेट योर आंसर एज अ 4। सो ऐसे लिमिट होती है और ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे कुछ जर्नल एक्सपेंशन में या जर्नल जो फॉर्मूला है वो मैं लिखा देती हूँ, और उसको हमेशा ड्यूरिंग योर क्वेश्चन आपको अगर यूज हो तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e डेल्टा x -1 अपॉन डेल्टा x, इसकी वैल्यू अगर ऐसी आपके पास क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1। और नंबर 2, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा x, इसकी वैल्यू भी क्या आती है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ऐसा क्यों आता है, देखो इसकी जो एक्सपेंशन, मैं यहाँ पे एक्सपेंशन भी बता देती हूँ। एक्सपेंशन ऑफ e⁻x, इसकी जो एक्सपेंशन होती है हमने बायनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा है कैसे एक्सपेंड कर दे। तो e⁻x के आप एक्सपेंशन याद रखिएगा क्या होती है, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल plus x cube by 3 factorial, right, plus x4/4 factorial up to so on, right. This is the expansion of e⁻x. now here sin x की expansion होती है। sin x की expansion कैसे होती है, you have to start with x, because I have said you that sin x is an odd function, so odd is always starting with x then x cube. So right, we are starting it with the x, then yeah, minus x cube upon 3 factorial plus we can't include the 4 because 4x⁻4 is an odd function, right. So we have to include 5, then x⁻5 upon 5 factorial. This is the expansion of sine, and last one is the expansion of cos. cos की एक्सपेंशन नाउ मैंने बताया था कि cos इज अ इवन फंक्शन, सो इवन 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 + x² / 2। 1 हम क्यों ले रहे, क्योंकि जो 1 है दैट इज x⁻0, राइट, इसलिए हम इसको 1 लिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इवन, एंड here we have a minus then plus x4 upon 4 factorial. So this is the expansion. Now according to these equation, expansion, when you try to put these value in here 1 and 2, you will get your answer as a 1. Suppose मैं पहले वाला सॉल्व करती हूँ, देखो पहले वाला मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे दूसरा वाला आपको खुद करना है, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, आपको खुद करना है। तो 1 वाला मैं सॉल्व करती हूँ। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो हम यहाँ ex को पुट कर देते, क्या आएगा 1 प्लस ex की एक्सपेंशन, यहाँ डेल्टा x है ना x की जगह, सो 1 + डेल्टा x प्लस डेल्टा x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट, अप टू सो ऑन, एंड -1 अपॉन डेल्टा x. Up now what is happening here, if delta x is very small,
डेल्टा एक्स अगर बहुत ही स्मॉल है तो इसकी जो पावर होगी, इसकी जो हायर ऑर्डर होंगे, इसकी जो पावर होगी, वी कैन नेग्लेक्ट इट बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, नॉट क्या बोलते हैं, हम उसको नहीं कंपेयर कर सकते या नहीं होगी वो जो हम मतलब उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आ जाएगी, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद, अब देखो ये सारी हमने नेग्लेक्ट कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या बचा 1 प्लस डेल्टा एक्स, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद -1 upon delta x. So 1 cancel with -1 and you are left with limit delta x tending to 0, ये 1 से 1 गया, ठीक है, क्या बचा डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, so उसकी वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। सो ऐसे करके आपने प्रूव कर दिया। नाउ यू हैव होमवर्क, यू हैव टू प्रूव द सेकेंड वन, एग्जैक्ट वैसे ही होगा, मैंने एक्सपेंशन लिख दिया एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दिस एक्सपेंशन, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है, ठीक है। सो अब हम इसके बाद जो अपना टॉपिक है उस पर जाएंगे, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन, अब देखो क्या हो रहा है, अब इसको भी हम एक, देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो y है, अब यहाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया, फंक्शन, लिमिट, वेरिएबल, कांस्टेंट। सो अब मैं डायरेक्ट वर्ड यूज करूंगी, यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू और व्हाट इज द what I am using और why I am using it, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सपोज आई एम राइटिंग y इज द फंक्शन ऑफ x, नाउ यू आर क्लियर विद द फंक्शन। अब नाउ लेट अस सपोज आई हैव डू द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, नंबर सेकंड, ये नंबर फर्स्ट था y इज इक्वल टू f ऑफ x, और नंबर सेकंड मैंने क्या लिया, x में थोड़ी सी एक्सपेंड, x में थोड़ी सी हमने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट ऑफ x बाय डेल्टा x, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दिया हमने इसके डेल्टा x से, ठीक है। सो यहाँ अब न्यू क्वांटिटी देखो, अब अगर इंक्रीमेंट हुआ, न्यू क्वांटिटी क्या बन गई, x प्लस डेल्टा x। अगर x में इंक्रीमेंट हुआ है तो दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीमेंट इन y एज वेल, हमने अभी देखा फंक्शन में, ठीक है। सो y को भी क्या लिखेंगे हम, नाउ y कैन बी ऑल्सो रिटन एज y प्लस डेल्टा y, ठीक है। y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। ये आ गया, तो अब देखो फ्रॉम दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर एक क्वांटिटी आपके पास 5 है, एक क्वांटिटी 7 है, तो इनका इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं आप, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2, कि ये 2 से इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसके लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर बाय 2 माइनस 1। देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन। हम इसको दो मेथड से पढ़ेंगे, एक ग्राफिकली पढ़ेंगे और एक एनालिटिकली पढ़ेंगे। अभी हम एनालिटिकल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, हमने इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 करके, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, ओनली वी आर लेफ्ट विद डेल्टा वाई, और यहाँ तो हम कट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसको आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज वी आर लेफ्ट with f of x plus delta x माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आ गया अपॉन यहाँ पे डेल्टा एक्स, अगर यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये जो आपके पास क्वांटिटी आई, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y कैसे चेंज हो रहा है x के साथ। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, ये जो आई इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y
इसी क्वांटिटी को डेरिवेटिव बोला जाता है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि आपकी जो y है वो x के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसी क्वांटिटी को हम डेरिवेशन बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखो, अगर अगर क्या हो जाता है, अगर हमारा जो डेल्टा x है वो बहुत ही स्मॉल हो, जो x में हमने इंक्रीमेंट किया है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, मतलब टेंडिंग टू 0, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x वेयर x टेंडिंग टू 0, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। सो इसको क्या लिखेंगे हम, dy बाय dx, और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन क्लियर होगी कि देखो y हमारा कैसे चेंज हो रहा है x के साथ। यह हमने करके भी देखा कि डेल्टा y x के साथ कैसे चेंज होगा, राइट। सो इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं, बाद में हम इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम डायरेक्ट करेंगे वो भी करके देखेंगे, पर पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सो देखो, आई एम टेकिंग द एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so I am taking it. So let us suppose you have y is equal to x square और आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है। सो अगर डिफरेंशिएशन किसी को आती है तो आपको पता है कि dy by dx क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x। ठीक है, यही आएगा ना अगर किसी को डिफरेंशिएशन पता है, अगर नहीं पता तो ये होता है इसका आंसर। मैं आगे बताऊंगी भी, लेकिन अब इसको एनालिटिकली जो हमने इतना बड़ा मेथड पढ़ा उससे करके देखते हैं, बाद में हम इसको शॉर्ट फॉर्मूलाज में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो हमारा अगर डेल्टा एक्स में इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी अगर डेल्टा एक्स ले ले तो y की कैसी हो जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाली। और ये कैसी हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, राइट। अब इंक्रीमेंट इन y देखना था, सो क्या करेंगे हम, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, 2 - 1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली डेल्टा वाई, ये इंक्रीमेंट इन डेल्टा वाई है, ये क्या है, सिर्फ इंक्रीमेंट इन डेल्टा वाई। ठीक है, बाद में जब हम इसका डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा इंक्रीमेंट इन डेल्टा वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम डेल्टा वाई देख रहे हैं, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला से ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, 2x डेल्टा एक्स माइनस x square. So x square cancel with x square. What you are left with? Delta y is equal to delta x square plus 2x delta x, right? 2x delta x. तो यहाँ हमने ये देखा increment in y. This is only increment in y. ठीक है, कि इंक्रीमेंट कैसा हुआ जब हमने x में इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट इन y। ठीक है, ये देखा। अब हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू x कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे हम, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। सो यहाँ जब डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स लिखेंगे अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, यहाँ पे आपको बचा सिर्फ ऊपर एक डेल्टा एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा, दूसरी वाली टर्म में 2x। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या था, ये हमने अभी तक निकाला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अब क्या निकालेंगे हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में क्या बताया था मैंने, कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, इंक्रीमेंट इन एक्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0। सो उस टाइम पे जो डेल वाई बाय डेल एक्स है, डेल वाई बाय डेल एक्स
at delta x tending to 0 is equal to dy by dx is equal to dy by dx, राइट। सो ये कैसा हो जाएगा, देखो अगर डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2x, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। सो देखो आवर क्वांटिटी इज 2x, यही हमारा रिजल्ट है और यही हमने ऊपर निकाला था 2x, ठीक है। अब हम इसी को, अब देखो हम हमेशा, अगर हमारे पास बड़ी टर्म है तो हम हमेशा ये मेथड तो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास दे दिया जाए x रेज टू दी पावर 8 और यहाँ आप करो x रेज टू दी पावर 8, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट इसको ओपन करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएशन चुटकियों में कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी आप जस्ट समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकली बताने जा रही हूँ कि डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली और भी इंटरेस्टिंग है और ज्यादा क्लियर होने वाली है चीजें, ठीक है। सो वी आर डूइंग इट ग्राफिकली, अभी तक हम एनालिटिक कर रहे थे, नाउ वी आर डूइंग इट ग्राफिकली। कि इसका मतलब ग्राफिकली हम समझेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन क्या दे रही है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई ग्राफ बना लेते हैं, ओके। सो अब देखिएगा इसमें एक्स वाई ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, राइट। सो एज आई हैव सेड दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्सिस भी मैंने क्लियर कराया प्रीवियस वीडियो में कि एक्सिस क्या होती है, ठीक है। हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों से पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे किसी भी चीज में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि ये आपके पास, अब देखो ये आपके पास अगर कोई लाइन है, ये आपके पास अगर कोई लाइन है और यहाँ का आप पॉइंट O दे दो और यहाँ पॉइंट P दे दो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्लोप, ठीक है। स्लोप के बाद हम देखेंगे क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है स्लोप का, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्लोप, कि स्लोप क्या होती है। देखो तो सबसे पहले ये जो O है और यहाँ पे हमारा P है, सो ये जो OP है, देखो आप मान लो कि ये कोई एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब इस P का एक परपेंडिकुलर Y एक्सिस पे ले लो, राइट, Y एक्सिस पे ले लिया और एक इसका परपेंडिकुलर X एक्सिस पे ले लो, ठीक है। सो सपोज यहां तक जो वैल्यू थी दैट इज x1 और यहां तक जो वैल्यू है वो है y1, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इस स्लोप के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो। डायरेक्शन कैसी है, सिर्फ एक हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, इसका जो एंगल रहने वाला है एक्स एक्सिस से वो हमेशा सेम होना चाहिए। देखो ये हमने एक परपेंडिकुलर लिया और यहाँ देखो एक परपेंडिकुलर सेम उस हिसाब से यहाँ भी लेंगे और उस हिसाब से इस पॉइंट में भी लेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ भी लेंगे और उस हिसाब से यहाँ भी लेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करके। तो अगर देखो ये वाले हमारी क्वांटिटी है x2 और ये क्वांटिटी अगर क्या है, सॉरी ये क्वांटिटी अगर हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी x2 प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ी सी बढ़ गई है डेल्टा एक्स से, ठीक है। अब देखो ये वाली क्वांटिटी अगर हम मानते हैं y2 यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम y2 मानते हैं तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होंगी, सपोज ये डेल्टा वाई से बड़ी है तो y2 प्लस डेल्टा वाई। तो देखो अगर ये क्वांटिटी x2 प्लस डेल्टा एक्स है और ये x2 है तो ये जो बीच में बची ये कितनी बची, सिर्फ डेल्टा एक्स, और ये यहाँ कितनी बचेगी सिमिलरली डेल्टा वाई। अब देखो ये एंगल तो सेम है, एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा थीटा। सो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूलाज हमने कल पढ़े। और परपेंडिकुलर क्या होता है, डेल्टा वाई, जो थीटा के सामने वाला होगा दैट इज परपेंडिकुलर, हियर परपेंडिकुलर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई और इसी टेन थीटा की वैल्यू को क्या बोला जाता है, स्लोप, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इसकी स्लोप। और इस स्लोप ने हमें क्या दी, इस स्लोप ने दी हमें डायरेक्शन, जो इस ओपी वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो देखो इस हर पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होने वाली है, थीटा की वैल्यू सेम है।
सो आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। वो आपका डिपेंड करेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स चेंज हो जाएंगे, दोनों चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी, आपको दिख भी रहा है और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ भी अगर आप x1 बाय y1 बाय x1 करो तो भी वो इसके इक्वल ही आएगा। सो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल इन दिस केस। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजों को समझ लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो उसका सिनेरियो देखते हैं। अब हम देखो, ये हमारे पास ग्राफ है एंड वी आर गिवन विद समथिंग लाइक दैट। हमारे हमारे पास कुछ ऐसा दिया है। सो अब देखो, इसकी हर पॉइंट पे आप देख सकते हो स्लोप चेंज है। स्लोप क्या होता है? देखो, अगर आपके पास स्लोप बताती है किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन, जैसे मान लो ये पॉइंट है, राइट? अब इस पॉइंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इस पॉइंट की डायरेक्शन आपको लग रहा है ऐसे होगी, राइट? ये पॉइंट ऐसे को होगा। यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे को हो रही है। इस पॉइंट की डायरेक्शन कुछ नीचे को हो रही है। तो स्लोप कैसे बनाते हैं? स्लोप इज ऑलवेज टचिंग द सरफेस ऑफ दैट पॉइंट एंड वहां से जो डायरेक्शन देगा पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, टचिंग द सरफेस एट ओनली वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए और जो डायरेक्शन देगा दैट इज कॉल्ड योर स्लोप। मतलब स्लोप अल्टीमेट क्या देता है? डायरेक्शन। तो हमने स्ट्रेट लाइन में क्या देखा कि डायरेक्शन सारे में सेम थी, एंगल थीटा सेम आ रहा था। बट आप यहाँ देखिए, यहाँ जो आपकी स्लोप है दैट इज डिफरेंट। इस पॉइंट पे स्लोप लेंगे सो एंगल थीटा कुछ और आ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप लगा के देखो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। इस पॉइंट पे स्लोप लगा के देखो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हर पॉइंट पे हमारी स्लोप कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो स्लोप डिफरेंट आ रही है 2 पॉइंट के बीच की। ठीक है, अब देखो, अगर ये है एक पॉइंट, ये है, इसको अटैच कर दो। ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हमने मिला दिया और ये दूसरा पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को भी हमने मिला दिया। ठीक है, इसको यहाँ मिला दिया वाई एक्सिस में और इसको एक्स एक्सिस में मिला दिया, और उसी टाइप से हमने इसको मिलाया यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ और एंगल है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा वो कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके अटैच कर दे सो ठीक है, तो यहाँ से देखो इसकी स्लोप सेम आएगी। जो ये वाली लाइन है, जो रेड वाली लाइन देखो मैं बनाऊंगी, अगर ये ऐसे करके होता तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप डिफरेंट होती। लेकिन ये कैसे करके, दैट इज समथिंग लाइक दैट। इतना पोर्शन ये कर्व करके है तो स्लोप डिफरेंट डिफरेंट आ रही है हर पॉइंट पे। सो ऐसे में हम क्या करेंगे? देखो, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ये पॉइंट पी ले लो, ये पॉइंट क्यू ले लो। इस पॉइंट क्यू को हम क्या करते हैं, देखो स्लोप डिफरेंट आ रही है ना, यहाँ ये डेल्टा एक्स ले लो, ये डेल्टा वाई ले लो, तो इससे हमारी स्लोप नहीं आएगी। जो देखो स्लोप कैसे होती है, स्लोप को एम से लिखती हूँ मैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट क्यू को इस पॉइंट पी के पास लेके आ जाओ, बहुत पास लेके आ जाओ। तो इन दोनों पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट लाइन सिमिलर है, जैसे यहाँ पे कर्व है, लेकिन 2 पॉइंट को अगर हम सेम तरह से ले, तो यहाँ पे मैं, अगर हम पॉइंट पी को यहाँ लेके आए, पॉइंट क्यू को यहाँ, ए 2 पॉइंट कर रहे हैं, अगर हमने बहुत बहुत पास लेके आए तो ये देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट इफ योर डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो। सो उस टाइम पे हम स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अगर आप इसको बहुत पास लेके जाए तो देखो इसके लिए ये बहुत ऐसे बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। सो आपकी जो स्लोप हो जाएगी वो कैसे करके आएगी, स्लोप बोलो या फिर टेन थीटा बोल लो या फिर एम बोल लो। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आपको डिफरेंशिएशन क्या दे रही है, डिफरेंशिएशन गिव यू द डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन गिव यू द डायरेक्शन, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है या स्लोप क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, सो इसका हमने फिजिकल मीनिंग भी समझ लिया कि आपको डिफरेंशिएशन क्या देती है, राइट? सो अब देखो हमने समझ लिया, तो जहां भी आपको बोला जाएगा कि स्लोप निकालो, वी कैन डू डी वाई बाई डी एक्स या उसकी
tan theta 1 is the same thing. तो I think differentiation is also clear to you, right? इसका फिजिकल मीनिंग क्लियर हो गया, ग्राफ से एनालिटिकली हमने क्लियर कर दिया। अब हम इसके जो स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं उससे करके देखते हैं। अब हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी तक आपने देखा जो डिफरेंशियल, अगर आपके पास y जो था वो x स्क्वायर था, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने एनालिटिक मेथड से देखी, dy बाई dx क्या था, 2x आ गया था, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, इफ योर y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n। सो आपका देखो dy बाई dx कैसे आएगा, सो dy बाई dx कैन बी रिटन एज, देखो इस n को आप आगे लेके जाओगे, इस n को आगे लेके जाओगे, n यहाँ पे आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई विद द x और n माइनस वन, n माइनस वन। ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, राइट। इसका मतलब क्या है कि हाउ द y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब देखो x स्क्वायर को इस फॉर्मूला से करके देखो, राइट, इफ यू टेक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो अब देखो इस फॉर्मूला से करके देखो क्या आएगा, dy बाई dx क्या आ गया आपका, देखो 2 को आगे लेके जाओ, 2x 2 माइनस वन, यही है, n की जगह 2 पुट किया तो क्या आ गया आपका 2x। सो वी हैव प्रूव इट वेरी इजीली, अगर ये फॉर्मूला याद है, अदरवाइज हमें कितना बड़ा मेथड करना पड़ा था डिफरेंशिएशन को करने के लिए, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। अब नंबर सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। इफ y इज एनी कांस्टेंट c, y इज एनी कांस्टेंट c, सो अब मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट ऐसी टर्म है जो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उस केस में देखो y dy बाई dx कैसे आ जाएगा, dy बाई dx, y की वैल्यू क्या है c, तो ये क्या हो जाएगा d ऑफ c बाई dx। तो अब देखो c x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड पॉइंट इज, देखो नंबर थर्ड जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं, dy बाई dx ऑफ इफ योर y इज c कॉमा u, c इज कांस्टेंट एंड u इज एनी फंक्शन, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, और u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज एनी फंक्शन ऑफ x, ओके, u इज एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं हम, dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dx ऑफ c u। अब देखो c कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेके जाएंगे, c को बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी u की विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द फॉर्मूला। u की जगह कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होगी, वो हम आगे करते जाएंगे कि u की जगह क्या होगा तो कैसे उसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। अब जो नंबर फोर्थ पॉइंट है, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया डू द डिफरेंशिएशन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। अगर y की जगह आपको दे दिया जाए, सपोज 3x क्यूब दे दिया जाए, तो आप कैसे करोगे, देखो अब क्या करोगे हम, d ऑफ 3x क्यूब आ गया अपॉन dx, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लिया जाए, सो 3 को अगर बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, dy बाई dx ऑफ x क्यूब, ठीक है। सो अब देखो 3 को बाहर ले लिया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब देखो x रेज टू दी पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूला है, उसको उसकी अकॉर्डिंग हम करके देखेंगे, 3 बाहर आ गया, x 3 माइनस वन, ये तो हमने फॉर्मूला किया था nx n माइनस वन, तो ये क्या आ गया 9x स्क्वायर। सो देखो ये हमने फॉर्मूला कर दिया, इस अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी कांस्टेंट वैल्यू, एंड कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल अगर साथ में हो तो उसकी कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, सपोज यू हैव अ y इज गिवन इन टर्म ऑफ ax au,
ठीक है, प्लस माइनस ऑफ बी वी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी है कांस्टेंट। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करेंगे। ए और बी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। और यू और वी क्या है? यू और वी है एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यू एंड वी आर एनी फंक्शन ऑफ एक्स। सो आप v की जगह क्या होगा? u की जगह कुछ भी हो सकता है। u की जगह 3x हो सकता है या x क्यूब हो सकता है। v की जगह आप लिख सकते हो x रेज टू दी पावर 9, कुछ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, सो अगर ऐसे आपके पास हो तो आप कैसे करोगे? तो आपके पास dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा? dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ ए यू प्लस माइनस बी वी। सो देखो इसको हमें एक एक करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ए यू। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ, वैसे ही अब बीवी की करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ बीवी। अब इसको पुराने फॉर्मूले जो अभी तक फॉर्मूला यूज हुए उसमें सारी यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए कांस्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा ऊपर। सो ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस बी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ऐसे इसको ओपन किया जाएगा। आई विल गिव यू द एग्जांपल एज वेल। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल करते हैं। सपोज यू आर गिवन विद, सपोज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, सो इसको आप कैसे करोगे? देखो अब d ऑफ dx किसका करोगे आप? 3x स्क्वायर प्लस 5x का। ठीक है, सो अब देखो, अब पहले 3x स्क्वायर का होगा फिर 5x का होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट वाला वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको करेंगे। 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, बट वी आर लेफ्ट विद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर, बट वी आर लेफ्ट विद डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो x ही तो बचा, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन रूल फिर से लगाएंगे। 3 इंटू यहाँ पे रूल लगाएंगे, 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 माइनस 1 क्या बचेगा? 1 प्लस 5। अब देखो dx से dx कट गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो बस एक चलते जाना है हमने। यहाँ पे क्या बच गया? 6x प्लस 5। सो ये हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। सो इससे जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है, अभी हमारे पास थोड़े इसके फॉर्मूलाज बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट? यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डू द डिफरेंशिएशन ऑफ, सो y की वैल्यू है x रेज टू दी पावर 5 प्लस x रेज टू दी पावर 4 प्लस 7। नेक्स्ट इज अवर y वैल्यू इज x रेज टू दी स्क्वायर प्लस 4x माइनस हाफ minus 3x square, and your y is 2x raised to the power 9 minus 7। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपको मेरे को वीडियो सॉल्यूशन इसके, मतलब ये 3 सॉल्यूशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, व्हाट इज वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज फंक्शन जो कि किसी क्वांटिटी अगर y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, सो मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लिमिट क्या होती है। ठीक है, लिमिट के बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। पहले हमने पढ़ा डेरिवेटिव कि वो डेल्टा y कैसे बढ़ेगा। फिर हमने पढ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x कि x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा y, उसको हम लिखते हैं डेल y बाय डेल x। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अगर डेल्टा x बहुत ही छोटा हो जाए
तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसका ग्राफ देखा कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये एंगल थीटा बताता है या स्लोप बताता है, डायरेक्शन बताता है। और फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे with the help of some specific formula of a differentiation. So I hope it is clear to you. So I am ending the class. Thank you so much. हम next video में इसके further बहुत सारे formulas बहुत ही easily सीखने वाले हैं. So okay, I am ending this. Thank you so much.